हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी 11 बज गए हैं और आज बच्चों की छुट्टी है। कल फंक्शन था ना, तो एक दिन की रेस्ट फिर देते हैं। तो बच्चे जिस दिन घर हो काम नहीं सिमटता। पूरी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो साथ ही साथ काम चल रहा है। सफाइयाँ हो चुकी हैं, कपड़े मशीन में जस्ट स्पिन हो रहे हैं, हो गया वो भी। और सब्जी बना रही हूँ किचन में, साथ साथ कभी किचन में भाग रही हूँ, कभी वॉशरूम में भाग रही हूँ कपड़ों के लिए। हो गया क्योंकि मौसम भी ना आज थोड़ा ऐसे है कि धूप सी नहीं है, थोड़ा बादल बादल क्लाउडी सा वेदर है, तो सूखते भी नहीं है, वो भी बड़ा सीन हो जाता है। तो सब्जी बना रही हूँ शलगम की, आपको दिखाती हूँ। बस भुनाई हो रही है, 5 मिनट में करूँगी गैस बंद। और कपड़े देने जाना है बुटीक पे, क्योंकि जब से आई हूँ तब से दिए नहीं गए। मतलब बच्चे बीमार, ये वो। रात में सिदक को फीवर आ गया था और शाइन को भी फीवर आ गया था। मौसम ऐसा ऐसा चल रहा है ना, सूखी सी ठंड पड़ रही है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। और सिदक ने तो इतना तंग किया ना रात में, पापा के पास नहीं सोई। उसने बोला कि मम्मा के पास होना। मैंने कहा ठीक है मेरे पास हो जाओ। और इतनी उसने टांगे मारी है ना, कसम से। एक बार तो ऐसे हुआ मैं सीधी लेटी हुई थी, मतलब उसको ठीक करके जस्ट लेटी थी। वैसे मैं सीधी सोती नहीं हूँ, मैं सीधी लेटी हुई थी और उसने वो घूमी और उसने टांगे मेरे मुंह पे ऐसे पैर मारे ऐसे यहाँ पे। मैं ना आंखें बंद, एकदम से ऐसे आंखें खुली ना, अगर कसम से कोई और होता ना मैं मुंह तोड़ देती। कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चों पे आपका बस नहीं चलता। मतलब मुझे इतनी जोर से दोनों पैर उसने उठा के ऐसे मारे ना। एक्चुअली उसको बॉडी पेन था, सर में भी दर्द था। दवाई तो दी थी, लेकिन धीरे धीरे से आराम आता ना, तो वो तड़फ सी रही थी, वैसे सा सीन था। तो बहुत तंग किया रात में उसने भी, पर फिर भी सुबह उठ के अपने रूटीन के काम तो करने ही होते हैं। थोड़ा ये होता है कि बस काम सिमट जाए और बच्चे भी ठीक रहें, दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ें अभी ठीक है। सिदक का बुखार भी उतर गया। और चलो शलगम दिखानी है कि तो शलगम ही ना सड़ जाना। तो ये देखो यहाँ पे बन रहा है शलगम का भरता। और ये एक शलगम ना मैंने रख लिया था, पता क्यों? क्योंकि ना बच्चों ने बोला कि हमें ना थुक्का पीना है। जब हम मनाली गए थे तो वहाँ पे मैंने दिखाया भी था थुक्का क्या होता है। 1 पॉट मील होता है वैसे, क्लियर सूप होता है, उसमें नूडल्स वगैरह और शलगम जरूर डलता है। जो वेज वाला होता है ना, उसमें पनीर और शलगम जरूर डलता है। तो फिर मैंने फिर एक शलगम था मेरे पास बड़ा सा, मैं क्या रखो फिर इसको बना देंगे। बाकी की मैंने सब्जी बना ली। बस अभी मैं इसको ना 5 मिनट में, अभी मैं फुल पे करके इसकी बुनाई करूँगी। 5 मिनट में इसकी गैस बंद करके धनिया वगैरह डाल के ये डन हो गया। सब्जी बन गई ना, आपका आधा काम खत्म हो गया। अब जब जिसको भूख लगेगी, वैसे तो अभी नाश्ता किया है, पर फिर भी मेरी तरफ से काम जो है वो डन है। अच्छा जी, 12:30 बजे का टाइम होगा लगभग। घर के काम निपटा के अब मैं निकली हूँ मार्केट के लिए। और सिर्फ सीधे को टिका के आई हूँ क्योंकि वो रोने लगी थी। उनको ये था कि हमने भी जाना, और मैं एक्टिवा पे ना लाना नहीं चाहती थी क्योंकि बहाना ही बन जाता है। बहुत डर लगता है मेरे को, और जितना मुझे डर लगता है ना उतना ही मैं फंस जाती हूँ। शाम को देखना, आप पूरा व्लॉग देखना कि शाम को क्या हुआ था। और अभी मैं जा रही हूँ बुटीक पे कपड़े देने, और कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से काम है। पता क्या है, जो बड़े बड़े से काम होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से काम होते हैं ना, ये गिनती में भी नहीं होते और ये होते भी नहीं है। इसके लिए आपको बाजार में कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार जहाँ आपने जाना होता है वो आपको नहीं मिलते, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, कई बार ये होता है कि आपने दे दी चीज़ तो आप पिक करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो इनकी वजह से बाजार में बहुत चक्कर लगते हैं। तो जब तक शादी नहीं निपट जाती ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं ना लाइनिंग वाली शॉप्स पे घूमती रहूँगी। इतनी लाइनिंग्स ली है ना इस बार मैंने। सर्दी के सूट के नीचे भी लगी है, 1-2 सर्दी के सूट भी सिलवाए थे। उसके बाद आ गए हैं जी लेस वाली दुकान पे। कल्ला सूट नहीं ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ जी, पहले लाइनिंग ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ है, फिर ਤੁਸੀਂ लेसां ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, फिर ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੌਖੇ ਥੋੜੀ ਸਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ सूट, किते बड़े पंगे पैंदे फिर किते सूट बनता जनानियां दा। तो यहाँ पे लेसिस देख रहे हैं। क्या कह रही है? खेल रही है। गुड जॉब। सॉक्स किसने किसने पहनी हुई है? पालिया। गुड जॉब, शाबाश मेरे बेटे। हाँ, नहीं तो फिर बहुत नोजी आती है ना। ऊपर चले ऐसे देखो ब्लॉक्स ऐसे। हाँ, स्विमिंग पूल का ये देखो, जंप स्विम। ओ, ये तो जंप कर लिया। स्विमिंग करेगा क्या? डूब जाएगा ये तो। अच्छा, तो डूब जाएगा। नहीं, देखो सारे बच्चे नहा रहे हैं। अच्छा, सारे बच्चे इधर नहा रहे हैं। ठीक है, मैं देखा ही नहीं सारे बच्चे नहाते हुए। ओ माय गुडनेस, ये कौन जा रहा है? अंदर बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल है। सारे बच्चे खेल रहे हैं, नई नई कर रहे हैं। ठंडी में नई नई करे गम पानी से। अच्छा, हाँ बोलते हैं।
हाँ फिर पहली बार में नहीं पता चलता। हाँ जी। मम्मा देखो मम्मी एंड डैड ग्रीन कलर और एक येलो कलर। हाँ अब देखो आपका आ गया, दूसरी का अब मिल गई। हाँ हाँ बहुत अच्छा। ऊपर चलिए कपड़े सो के। मम्मा देखो कपड़े खुल गए, सारे बच्चे स्विमिंग पूल गए हैं। स्विमिंग पूल में जा रहे हैं सारे बच्चे ठंडी में। तो ये देखो ये रेनबो। हाय गाइस तो कर दो आज। तो हाय गाइस ही नहीं। हाय गाइस। हाय गाइस मेहंदी तो दिखाओ। हाय गाइस मेहंदी तो दिखाओ। दिखाओ इधर इधर मम्मा पास दिखाओ। इधर ऐसे दिखाओ। हाँ मंची पर आगे करो, हैंड आगे करो। मम्मा ना ये देखो मेहंदी लगाई मेरे बच्चों ने। बहुत सोनी बहुत सोनी बहुत सोनी। हाय हाय इन्हें वो कर रही है जिਵੇਂ ਆਪਾਂ कहते ना सदके जावा। मैं कर दिया ना। क्या कलर? हाय मम्मा क्या कलर? मम्मा करती है ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे करती है मम्मा। मम्मा कैसे करती है? ऐसे तू गंदा बच्चा मेरा। मम्मा ऐसे ऐसे करती है मम्मा। मम्मा इसमें ईयर्स में कर लेते हैं। हाँ नहीं चाहिए मुझे, अच्छा नहीं। हाँ अच्छा नहीं। चाहिए। चलो खेल लो तुम। और एक अच्छा जी मार्केट से मैं आ चुकी हूँ और बच्चों को लंच मैंने बना दिया। और मैंने ना सरदार जी को कॉल की थी कि आप आ जाओ फिर लंच करते हैं, क्योंकि ना शलगम के साथ ना मैं और सरदार जी तो मक्की की रोटी खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे लेते हैं हमेशा पराठा, उनको पराठा अच्छा लगता है। तो उन्होंने सरदार जी ने बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मैं तो रात में आऊँगा। मैं ना सोचने लग गई क्योंकि मेरी नींद तो उसी में फंसी हुई थी शलगम में। ये भी मन था कि मक्की की रोटी खानी है, सिंपल गेहूं के आटे की नहीं खानी। सोच में मैं क्या सोच रही यार, एक रोटी बनानी है बना ले अपने लिए। और मैंने अपने लिए एक मक्की की रोटी बना ली, पर बहुत सोच के बनाई क्योंकि अकेले का मन नहीं करता ना। मैं तो ऐसी हूँ, अकेले का मन नहीं करता अपने लिए। पर आज मैंने बना ली क्योंकि लस्सी भी पड़ी हुई है, वो लास्ट गिलास है वो मैं ही पीऊँगी। तो मेरा फेवरेट वाला लंच हो गया। सर्दियों के खाने ना होते ही अच्छे हैं। तो अभी मैं लंच करूँगी। काम तो भी बहुत सारे पड़े। बाजार जाओ ना ऐसे पगला सा जाता है इंसान, कोई काम होता नहीं। रश 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 देख के पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती, बुरे हाल मत पूछो। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ना लेसिस के चक्कर में पड़ूंगी, लेकिन जब सूट खुलते हैं, बुटीक पे जाते हैं, चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो फिर मैं लेसिस के चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ गया। और मेरा ना मूड ख़राब हो गया एक मिनट के लिए ना कि ये क्या हो गया। क्योंकि मुझे मैंने सोचा था इस बार मैं इनको नहीं पढ़ना इन चक्करों में। पर वही बात है ना कि पता नहीं, आप जितना मर्जी महंगा सूट ले लो पर लेस लगती है भाई। आजकल रिवाज ही हो गया। और या तो कुछ ना कुछ सूट में से ऐसा कुछ निकल आएगा कि आपको लगवानी पड़ जाएगी। तो उसी ना हाथ बड़े ठंडे से हुए पड़े। बस खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर बहुत सारे काम करने हैं, जिनमें से थुक्का बनाना भी है तो उसकी भी तैयारी करूँगी। वो भी स्लो कुक होके टाइम लगता है उसको बनने में, तो वो भी बनाना है। काम नहीं मुक्कने, ऐसे मुक्क जाना। चलो रोटी खा लिए। हाँ थोड़ी सी फूंक मार के पी, मतलब ज़्यादा ठंडी भी नहीं पीनी और ज़्यादा गर्म भी नहीं। लो जी अब माही की बारी आ गई है बीमार होने की। ठंड की वजह से ना माही को वॉमिटिंग और पेट में दर्द। अब ये मैं क्लिप इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप सबको पता चल सके। बड़े छोटे सबको ठंड के साथ ना कई बार उल्टियाँ लग जाती हैं और पेट में दर्द होता है, तो उसको सीधा इलाज है जो घर का घरेलू इलाज है। एक तो मैंने इसको दी है, देखो ये बिल्कुल पतली सी चाय, इसमें कलर थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि दूध बहुत डाला है। पतली सी चाय है जिसमें कि बड़ी इलायची, जिसमें कि ना मैंने सिर्फ बड़ी इलायची होती है ना, जो काले वाली इलायची होती है, उसके दाने पीस के उसको अच्छी तरीके से काट के फिर ये चाय बनाई है पतली सी। ये दो और माही के देखो यहाँ से ना ये जिन्होंने कहते हैं पर डोड़े, ये ना कस के बांध दिया मैंने दोनों तरफ से। या मैं पकड़ू, गर्म है, मैं पकड़ती हूँ, दिखाना जरा बाजू। इस तरीके से दुपट्टे से दोनों तरफ से कस के बांध दो तो उल्टी नहीं आती, और ठंड में जो ठंड लगी होती है ना उसमें आराम आता है ना। और उसके बाद मैं इसको ये दे रही हूँ पीने के लिए, धीरे धीरे करके पी ले। और कृपया अपना ध्यान रखें, टोपी पहने, सिर पे मफरल लें, जुराबे पहने, नहीं तो माँ से थप्पड़ खाएं फिर। अच्छा जी माही को ना वॉमिटिंग तो दोबारा से नहीं हुई, लेकिन उसको पेट दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया था। सरदार जी उसको ले गए हैं हॉस्पिटल, जहाँ सिफा सिद्धों को मेडिसिन दिलवाते हैं वहाँ पे, और उन्होंने दवाई दी है। दर्द वहाँ पे भी उसका नहीं रुक रहा। मैंने फ़ोन किया था क्योंकि काफ़ी देर हो गई, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो मुझे था यहीं पास में लेके गए होंगे दवाई दिलवाने के लिए, लेकिन फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं वहाँ पे हूँ और वेट कर रहे हैं, क्योंकि दर्द रुक नहीं रहा तो घर लाने का तो कोई मतलब नहीं बनता।
दवाइयाँ उन्होंने दी हैं और वहाँ वेट करने के लिए बोला है। अब देखो बैठे बैठाए परेशानी होगी। वो जो टोटका फोटका तो देखो हल्का फुल्का होता है स्टार्टिंग के लिए, बाकी हाँ उस टोटके से उसको वॉमिटिंग दोबारा नहीं हुई, पर दर्द तो है, या तो ठंड लग गई है क्या हो गया पता नहीं। अब परेशानी ये है कि सिफा सीधा के पास कोई नहीं है ना, तो मैं जा सकती हूँ, सरदार जी वहाँ पे स्टक हो गए हैं। ये परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ, बच्चे कई बार समझते नहीं है चीज़ें। ठंड है, ठंड को ठंड के जैसे नहीं लेते, और परेशानी फिर अब तकलीफ तो उसको है लेकिन परेशानी हमको है साथ में। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, समझ में नहीं कुछ भी आ रहा। या तो मैं जाऊँ हॉस्पिटल, अब देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्या ग्रह चढ़े हुए हैं हमारे घर पे। दिवाली से ही दवाइयाँ, बीमारी घर से निकल नहीं रही, बड़ी मैं परेशान हुई पड़ी हूँ। चलो जी अब देखते हैं, शाहीन आ जाए तो फिर मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, और क्या होगा।